बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लाउड कंप्यूटिंग के आज के लेक्चर में हम देखेंगे प्रोग्रामिंग मॉडल्स को। ऑब्जेक्टिव क्या होगा आज हमारा, जिसके अंदर हम देखेंगे क्या पैरेलल कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, ट्रेडिशनल मॉडल्स ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या होती हैं, एग्जांपल्स हम देखेंगे पैरेलल प्रोसेसिंग की, और एट द एंड हम देख लेंगे कि मैसेज पासिंग इंटरफेस क्या हमारे पास होता है। और लास्ट हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हमारा टारगेट होगा, किस तरफ हमने इनको लेकर जाना है, वो होगा मैप रिड्यूस की तरफ, मैप रिडक्शन की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मैप रिड्यूस। इन दिस पार्ट द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ मैप रिड्यूस विल बी डिस्क्राइब। सबसे पहले हम बेसिक्स देखेंगे कि मैप रिडक्शन होगी कैसे, क्या चीज़ होती है। देन हम देखेंगे अ क्लोज लुक एट मैप रिड्यूस डाटा फ्लो, एडिशनल फंक्शनैलिटी एंड द स्केजुलिंग एंड फॉल्ट टॉलरेंस इन मैप रिड्यूस, and the last thing comparison with existing techniques and models. So सबसे पहले हम बेसिक्स को देख लेते हैं जी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है या प्रॉब्लम का स्कोप क्या है। मैप रिड्यूस इज़ अ प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर डाटा प्रोसेसिंग। द पावर ऑफ मैप रिड्यूस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू स्केल टू 100 सेकेंड और 1000 सेकेंड ऑफ कंप्यूटर्स ईच विद सेवरल प्रोसेसर्स कोर्स। सो हमारे पास मैप रिडक्शन की बातें की जा रही थी, और आज कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर हम देखें तो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर जो है उसकी डिवाइडिंग कर दी गई है, उसको सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। मकसद क्या था कि प्रोसेसिंग स्पीड हाई हो सके। सो मैप रिडक्शन के अंदर भी यही है कि हम स्केल अप कर रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर जो है सेवरल प्रोसेसर्स कोर्स को यूज़ करे और हमारे इन तमाम चीज़ों को स्केलेबिलिटी फैक्टर को इन्हांस कर सके थी। देन हाउ लार्ज एन अमाउंट ऑफ वर्क, कि कितना बड़ा काम है जो वो काम कर सकता है। वेब स्केल डाटा ऑन द ऑर्डर ऑफ 100 सेकेंड ऑफ जीबीज़ टू टीबीज़ और पीबीज़। सो हम अब करना क्या चाह रहे हैं कि टाइम कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम हम जो है प्रोसेसिंग स्पीड लेना चाह रहे हैं। मींस टाइम, दो बेसिक हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, टाइम और हमारे पास हमारी जो प्रोसेसिंग स्पीड वगैरह। सो स्पीड जिसको हम नॉर्मली बोल देते हैं। सो टाइम जो है बिगेस्ट फैक्टर है कि कम से कम हमारा टाइम लगे और मैक्सिमम हमारी जो है आउटपुट हमें मिल सके। सो इट इज़ लाइकली दैट द इनपुट डाटा सेट विल नॉट फिट ऑन अ सिंगल कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव। सो हमारे पास ये पॉसिबल भी नहीं है कि सारे डाटा को हम जो है अपने हार्ड ड्राइव के अंदर रखते जाएँ। हैंस डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, गूगल फाइल सिस्टम आ गए, इज़ टिपिकली रिक्वायर्ड। सो हम जिसके लिए एक्सटर्नल डिवाइसेस की ज़रूरत जो हमें पेश आ जाती है, या आजकल हम क्लाउड को यूज़ करते हैं, हम गूगल ड्राइव को यूज़ कर लेते हैं। किस लिए कि हमारा जो हार्ड ड्राइव के अंदर डाटा नहीं आ रहा, या कुछ ऐसा डाटा जो हम सिक्योर करना चाह रहे हैं, या हमें जहाँ कहीं पर भी उसकी ज़रूरत पेश आ सके, हमारे पास लैपटॉप नहीं है, यूएसबी ड्राइव नहीं है, सो हम फिर भी अपने डाटा को रिट्रीव कर सकें। सो उसके लिए हम करते क्या हैं, उसके लिए फिर हम अपनी इस तरह की सर्विसेज को यूज़ करते हैं जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम बोलते हैं, जहाँ पर हम फिर किसी थर्ड पार्टी सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपने डाटा को सेव करवा रहे होते हैं। कमोडिटी क्लस्टर्स क्या होते हैं जी हमारे पास। मैप रिड्यूस इज डिज़ाइन टू एफिशिएंटली प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डाटा बाय कनेक्टिंग मैनी कमोडिटी कंप्यूटर टुगेदर टू वर्क इन पैरेलल। सो मकसद क्या होता है कि हम बहुत से सिस्टम्स को पैरेलल में काम वर्किंग फॉर्म में लेके आते हैं। हमने एक बात अभी लास्ट में की कि स्पीड और टाइम, कम से कम स्पीड और मैक्सिमम प्रोसेसिंग हम जो है वो हमें रिक्वायर्ड होती है। सो अ थ्योरेटिकल 1000 CPU मशीन वुड कॉस्ट अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर मोर देन 1000 सिंगल CPU और 250 क्वाड कोर मशीन्स। सो हमारे पास कॉस्ट बढ़ती जा रही है। हमारा काम ये भी है कि हमने कॉस्ट को भी तो मिनिमाइज़ करना है। हमने ये नहीं करना कि हम तमाम चीज़ें टाइम को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमारा मनी बढ़ना शुरू हो जाए, तो हमने उसको भी मिनिमाइज़ करना है। मैप रिड्यूस टायर स्मॉलर एंड मोर रीजनेबली प्राइस मशीन्स टुगेदर इनटू सिंगल कॉस्ट इफेक्टिव कमोडिटी क्लस्टर। आइसोलेटेड टास्क हैं जी। मैप रिड्यूस डिवाइड्स द वर्कलोड इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क एंड स्केड्यूल देम क्रॉस क्लस्टर नोड। Then a work performed by each task is done in isolation from one another. So हमने भी कहा कि पार्टीशंस कर दी गई
उनकी स्केजुलिंग कर दी गई है, उनको डिवाइड कर दिया गया है। ये हमने टर्मिनोलॉजीज अभी यूज़ की, वो किस मामलात में की थी हमने, किस सिनेरियो के अंदर की कि हर काम इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके। ऊपर हमने एक बात की, मैप रिड्यूस डिवाइड द वर्कलोड इनटू मल्टीपल इंडिपेंडेंट टास्क। सो हर जो काम है वो इंडिपेंडेंटली होगा। कोई भी काम की अगर मिक्सिंग होगी तो आउटपुट उसकी हमारे पास जो है वो ठीक नहीं होगी, वहाँ पर वेगिटी और हमारे पास कुछ अनडाउटेड सी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। सो द अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन which can be performed by task is mainly limited for a scalability and fault tolerance reasons। so हम fault tolerance को overcome करने के लिए तमाम चीज़ों को divide कर रहे होते हैं, independent task कर रहे होते हैं। next thing is your data distribution in a map reduced cluster। data is distributed to all nodes of the cluster as it is being loaded in। so इसकी मिसाल हम कि हमने कोई टास्क है उसको एक टीम बना दी जाए और उस टीम के अंदर उस टास्क को डिवाइड कर दिया जाए और उसको कह दिया जाए कि एट द एंड इस टीम ने जो है रिपोर्ट देनी है। सो यही डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक डाटा है उसको हम तमाम नोड्स के दरमियान इक्वली डिवाइड कर देते हैं। एन अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम स्प्लिट लार्ज डाटा फाइल्स इनटू चंक्स विच आर मैनेज बाय डिफरेंट नोड्स इन द क्लस्टर। सो आज हमारी प्रोसेसिंग स्पीड हाई होने का एक रीज़न ये भी है कि हमने डाटा को डिवाइड कर दिया चंक्स के अंदर, पार्टीशंस कर दी, डिवाइडिंग कर दी, उसकी एक बड़ी चीज़ है उसको डिवाइड कर दिया स्मॉल चंक्स के अंदर। उससे फ़ायदा क्या मिलता है कि हमारी प्रोसेसिंग स्पीड, टाइम लैप्सिंग कम से कम लगती है और प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाती है। सो यही तमाम चीज़ें हम डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कर होते हैं। इवन दो द फाइल चंक्स आर डिस्ट्रीब्यूटिंग अक्रॉस सेवरल मशीन दे फॉर्म अ सिंगल नेम स्पेस। देन अब बर्ड आई व्यू के अंदर इन मैप रिड्यूस चंक्स आर प्रोसेस्ड इन आइसोलेशन बाय टास्क कॉल्ड मैपर्स। So chunks are processed in isolation by task called mappers। so अब ये chunks को हम processing के ऊपर लेकर जा रहे हैं और उसको हम mappers का नाम दे रहे हैं जी। The output from mappers are denoted as intermediate outputs and are brought into second set of tasks are reducers। सो करते क्या, वहाँ से हमारे पास फर्दर प्रोसेसिंग होती जाती है, मींस हमारे पास प्योरिटी फॉर्म आती जा रही है। इनपुट के अंदर तो वेगिटी होती है, इनपुट होती क्या, इनपुट के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि वेगिटी होती है, जो अनक्लियर्ड होती हैं, अनप्रोसेस्ड होती हैं। लेकिन जब हम रिड्यूसर्स की तरफ चले जाते हैं तो वो हमारी फाइनलाइज्ड आउटपुट की तरफ हम मतलब बातें जा रही होती है, और फाइनलाइज्ड आउटपुट जब आ रही होती है तो वो एक प्रोसेस्ड फॉर्म से आ रही होती है, उसके अंदर क्लैरिटी आ रही होती है, वो मीनिंगफुल बन जाती है। सो अनमीनिंगफुल से हम मीनिंगफुल की तरफ जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से चलेंगी। द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर आयोज इनटू ए सेट ऑफ रिड्यूसर इज़ नाउन एज शफलिंग प्रोसेस। हमारा काम आयोज से रिड्यूसर की तरफ आने में, ये तमाम काम को हम शफलिंग प्रोसेस कहते हैं कि हमने एक रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस्ड फॉर्म के ऊपर आ गए हैं। द रिड्यूसर प्रोड्यूस द फाइनल आउटपुट्स। ओवरऑल मैप रिड्यूस ब्रेक द डाटा फ्लो इनटू टू फेजेस, मैप फेज एंड रिड्यूस फेज। मैपर्स था, मैप फेज था, देन हम रिड्यूसर्स की तरफ आए तो दैट इज़ योर रिड्यूसर फेज। कीज़ एंड वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे पास? द प्रोग्रामर इन मैप रिड्यूस हैज़ टू स्पेसिफाई टू फंक्शन, मैप फंक्शन and the reduce function that implement the mapper and the reducer in a map reduce program। पिक्चर के अंदर, लास्ट पिक्चर के अंदर, लास्ट स्लाइड के ऊपर जो पिक्चर्स है उसके ऊपर क्लियरली हमारे पास इस तमाम मैप रिड्यूसर को दिखाया गया है। इन अ मैप रिड्यूस डाटा एलिमेंट्स आर ऑलवेज स्ट्रक्चर्ड एज की वैल्यू। द मैप एंड रिड्यूस फंक्शन रिसीव एंड इमिट दो हमारे पास पेयर शो कर है, के एंड वी, मींस इनपुट के ऊपर हमारे पास दो पेयर्स हैं, किस तरह से ये प्रोसेस्ड होते हैं, किस तरह से मैपिंग के ऊपर जाकर रिड्यूसिंग के ऊपर आते हैं, और एट द एंड हमारे पास फाइनल आउटपुट आ जाती है जी। सो पार्टीशंस की बातें आ जाती हैं। इन मैप रिड्यूस इंटरमीडिएट आउटपुट वैल्यूज़ आर नॉट यूजली रिड्यूस टुगेदर। ऑल वैल्यूज़ विद द सेम की आर प्रेजेंटेड टू अ सिंगल reducer together. More specifically, a different subset of intermediate key space is assigned to each reducer. These subset are known as partitions. Means तमाम काम जो हमने phases बना दिए start से लेकर end तक, that is your partitions. Partitions are input to reducer. इनपुट से लेकर रिड्यूसर्स तक जाने तक हमारे पास ये तमाम चीज़ों की पार्टीशन की जाती है. देन नेटवर्क टोपोलॉजी इन मैप रिड्यूस, किस तरह से नेटवर्क जो है इन्वॉल्व होता है हमारी मैप रिडक्शन में. सो मैप रिड्यूस एज्यूम अ ट्री स्टाइल नेटवर्क टोपोलॉजी. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ट्री स्टाइल या जिसको हम हेरारिकल भी बोलते हैं,
ये हमारे पास यूज़ हो रहा है। नोड्स आर स्प्रेड ओवर डिफरेंट रैक्स एंड प्लेस्ड इन वन और मेनी डाटा सेंटर्स। A salient point is the bandwidth between two nodes is dependent on their relative location in the network topology. For example, nodes that are not same rack will have higher bandwidth between them as opposed nodes that are off rack. So यहाँ पर हमारे पास रैंकिंग की बात आ गई कि एक वो नोड जिसका बैंडविड्थ ज़्यादा है वो दूसरे से जो है वो अपोज नोड से ऑफ रैक हो जाएगी। सो ये तमाम चीज़ें प्रायोरिटी वाइज आ रही हैं कि हमारे पास किस तरह से नोड जो हैं वो डिफरेंट रैक्स के अंदर जो हैं या डिफरेंट डाटा सेंटर्स के अंदर जो है वो फैली होती हैं जी। देन हमारे पास क्लोज लुक एट मैप रिड्यूस डाटा फ्लो, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।